हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन दोनों में से ठीक कौन है, इन दोनों में से जंग कौन जीता है या फिर जीत रहा है, कौन ज्यादा बेवकूफ है और कौन अक्लमंद है। और आज की इस वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस बात का प्रॉपर वैलिड रीजन दूं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी इस बात का कोई प्रॉपर रीजन नहीं है गया, या फिर आप लोगों के माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आता है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। देखिए, ये वाली वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं किसी एक कंट्री को सपोर्ट करूं। मैं ये वाली वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि हम वाकई देख सकें कि आखिर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान मसले क्या हुए और एट दिस पॉइंट अभी तक क्या हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ आगे जाके फ्यूचर में क्या जंग हो सकती है, प्रॉपर जंग हो सकती है या नहीं हो सकती। एंड आज हम न्यूट्रल होकर देखेंगे कि इन दोनों कंट्रीज में से सही कौन है और गलत कौन है। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो में वॉर को डिस्कस करना था, लेकिन वॉर को डिस्कस करने से पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि इस वॉर का कॉज क्या है, ये जंग स्टार्ट कैसे हुई। अप्रैल 22, 2025 ये एक ऐसा दिन था जब एक बहुत खौफनाक टेररिस्ट अटैक किया जाता है कश्मीर में, पहलगाम अटैक। जब ये अटैक हुआ तो उसमें 26 सिविलियंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मारे गए। कुछ सोर्सेज से ये भी पता चलता है कि वो जो भी टेररिस्ट थे वो गए, उन्होंने जाकर सिविलियंस के ऊपर गन्स रखी एंड उनसे पूछा कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। जो बता रहा था कि वो मुस्लिम है उसे छोड़ दिया गया, लेकिन जो भी मुस्लिम नहीं था, जो हिंदू था, उसे वहां पर मारा जा रहा था। ये चीज 22 अप्रैल को हुई थी। ठीक इसके एक दिन बाद अप्रैल 23, 2025 को इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान के साथ एक ऐसा मुआहदा सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों जो कि 1960 से शुरू है। इंडस वाटर पाकिस्तान में इंडिया से चलता हुआ आता है और उसकी वजह से पाकिस्तान को पानी मिलता है दोस्तों, लेकिन इंडिया ने 23 अप्रैल 2025 को उसे बंद कर दिया। ऐसा करने के पीछे इंडिया ने जो वजह बताई वो ये थी कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ था उनके अकॉर्डिंग ये पाकिस्तानियों ने किया था। उनके अकॉर्डिंग ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान के थे और रिटायर्ड मिलिट्री थे। क्या ये बात सच थी दोस्तों? क्या इस बात का इनके पास कोई प्रूफ था या इन्होंने बस वैसे ही बोला? जानेंगे हम आगे। अब क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो चुका था तो पाकिस्तान को भी इसके काउंटर में कुछ करना था, क्योंकि कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती दोस्तों। पानी के बगैर तो सब मर जाएंगे। तो इसी के काउंटर में पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपनी एयर बेस बंद कर दी। पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो लोग पाकिस्तान के ऊपर से अपना प्लेन नहीं गुजार सकते, जिसकी वजह से इंडिया को फ्लाइट्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम हुई दोस्तों। इंडिया को लंबा रूट लेके जाना पड़ता था। लेकिन चंद ही दिनों के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा साइन कर दिया गया और पाकिस्तान की तरफ पानी को खोल दिया गया। अब पानी के खोलने की रीजन ये नहीं थी कि पाकिस्तान ने एयरबेस बंद कर दी थी दोस्तों। इसके पीछे रीजन ये थी कि मानसून आने वाला था और जैसे ही मानसून आएगा बारिशें होंगी, बारिशों की वजह से पानी भर जाएगा, और अगर इंडिया ने वो पानी ना छोड़ा होता पाकिस्तान की तरफ तो बारिशों के बाद इंडिया में सैलाब आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाने थे दोस्तों। तो ये तो इंडिया की मजबूरी थी कि वो पानी को खोले। अब दोस्तों, इस सारे टाइम पीरियड में एक भी पाकिस्तानी ने उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाया जो पहलगाम अटैक में मारे गए। एक भी पाकिस्तानी ने इस चीज का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि हर बंदा, हर बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर यही कह रहा था पाकिस्तान में कि ये बहुत गलत हुआ है, इनोसेंट सिविलियंस को मारा गया है। हाँ, पाकिस्तानी इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के ऊपर मजाक बना रहे थे, मीम्स बना रहे थे, और उसमें तो आई गेस कुछ गलत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए पानी भी पाकिस्तान का ही रुका था तो पाकिस्तान अपनी तरफ ही मीम्स बना रहे थे, ना कि इंडिया को पोक कर रहे थे। लेकिन इंडियंस को लगा कि पाकिस्तानी अवाम हमें पोक कर रही है, और इंडियंस को पता नहीं क्यों इतनी इनसिक्योरिटी हुई कि सिर्फ उन मीम्स के चलते हुए इंडिया ने पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को बैन करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े बड़े पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, बहुत बड़े बड़े पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, जिसमें हानिया आमिर, आतिफ असलम और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको इंडिया में बैन कर दिया गया है सिर्फ इसलिए कि इंडिया इनसिक्योर हो गई थी। क्या इतना कमजोर मुल्क है इंडिया? अब दोस्तों, ये चीज हुई थी 23 अप्रैल 2025 को, यानी कि आज से काफी दिन पहले। दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद 7 मई 2025 को एकदम से आजाद जम्मू कश्मीर, मुरीद के, कोटली एंड बहावलपुर, ये वो शहर थे जो कि मेनली टारगेटेड थे इंडिया से दोस्तों, इंक्लूडिंग दीज सिटीज। एकदम से इंडिया की तरफ से 9 मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ आती हैं, विच वॉज क्लियरली अ साइन ऑफ वॉर एंड अटैक। अब ये आउट ऑफ नोवेयर इंडिया ने अटैक क्यों किया दोस्तों? इंडिया ने इसके पीछे भी वही रीजन दी, पहलगाम अटैक। और इन्होंने कहा कि हम लोगों ने सिर्फ उन जगहों को टारगेट किया है, हमने सिर्फ अपनी 9 मिसाइल्स उन 9 टारगेट्स पे भेजी हैं जहां पर टेरर कैंप्स थे, उन्हीं टेररिस्ट के जिन्होंने पहलगाम अटैक किया था दोस्तों। अभी तक ये चीज प्रूफ नहीं हुई थी कि पाकिस्तान ने वो अटैक करवाया है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू इंडिया एंड देयर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को अटैक भी कर दिया। लेकिन दोस्तों, जिधर इंडिया ने अटैक किया था
क्या वो वाकई टेरर कैंप्स भी थे? सबसे पहले ब्लास्ट बहावलपुर में हुए और बहावलपुर में ब्लास्ट मदरसों और मस्जिदों में किए गए। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मस्जिदें और मदरसे ऐसी जगह हैं जहां पर सब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, और मदरसे में बच्चे जाते हैं जहां पर वो कुरान मजीद पढ़ते हैं। दोस्तों इनोसेंट सिविलियंस जो कि कुरान मजीद इस्लाम पढ़ने जाते थे मदरसों में, उनको मार दिया गया अटैक के थ्रू। उनके ऊपर मिसाइल छोड़ी गई और एंड में कहा गया कि एक टेरर कैंप था। क्या आपको लगता है कि ये टेरर कैंप था? मस्जिदों को उड़ाया गया जहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं, एंड क्या कहा गया कि हमने टेरर कैंप्स को अटैक किया है। अकॉर्डिंग टू इंडियंस, अगर सारे मुसलमान जहां पर अपनी नमाजें अदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इस्लाम की नॉलेज लेने जाते हैं, वो सारी जगहें टेरर कैंप्स हैं, तो फिर क्या हमारे लिए टेरर कैंप्स इंडिया में उनकी मंदिरें नहीं होनी चाहिए गाइस? क्योंकि दोस्तों अकॉर्डिंग टू देम जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जहां पर मुसलमान इस्लाम की नॉलेज लेने जाते हैं, वो टेरर कैंप्स हैं, तो फिर तो आपकी मंदिर भी टेरर कैंप होगी। तो दोस्तों यहीं पर आता है वो पहला पॉइंट जिसकी मैंने शुरू में बात की थी। यही है वो पॉइंट जहां पर ये साफ साफ साबित हो रहा है कि इंडिया कितना बेवकूफ मुल्क है। अगर इसको कोई काउंटर करना चाहता है, यू मे काउंटर इट, लेकिन अभी वीडियो पूरी देखकर जाना। दोस्तों इस अटैक के बाद सारे इंडियन मीडिया, सारी इंडियन अवाम पागल हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना ब्रूटल क्यों हो रहा हूं, मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूं उन्हें। दोस्तों अभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूं। दोस्तों सारी इंडियन अवाम इंक्लूडिंग देयर बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, वो सब मजाक उड़ाने लग गए इस अटैक का और पाकिस्तान का, और मेनली उन लोगों का जिनको इस अटैक में मारा गया। दोस्तों वो मासूम सिविलियंस, वो 7 साल मासूम बच्चा जिसकी इस अटैक में मौत हो गई, जो इंडिया ने किया था, उसके मरने पर इंडियंस खुश हो रहे थे। देखिए दोस्तों पाकिस्तान ने मीम बनाई, लेकिन उस चीज पर जिसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने पर मीम्स बनाई थी, पानी के रोके जाने पर, पहलगाम अटैक के ऊपर मीम्स नहीं बनाई गई थी। उन सिविलियंस की जब मौत हुई थी उस चीज के ऊपर हंसा नहीं गया था, उन चीज पर मजाक नहीं बनाया गया था। लेकिन इंडिया की तरफ से क्या हुआ? जब ये अटैक हुआ, 7 साल बच्चा और मासूम इनोसेंट सिविलियंस की मौत हुई, तो इंडिया की तरफ से उनकी मौत का मजाक उड़ाया गया, इंडिया की तरफ से उनकी मौत पे हंसा गया। अगर कोई इंडियन मुझे देख रहा है, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इंडिया इतना नीच हो सकता है। ये तो हो गई एक चीज इंडियन अवाम की बात, लेकिन जो इंडियन मीडिया ने किया, अगर आप लोगों को वो पता चल जाए, आप लोग तो लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे। दोस्तों इंडियन मीडिया ने फॉल्स न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दी। अकॉर्डिंग टू इंडिया, कराची पोर्ट तबाह हो चुका है, बहावलपुर तबाह हो चुका है, सियालकोट तबाह हो चुका है, पेशावर भी तबाह हो चुका है, और रावलपिंडी पे इंडिया का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया गया है या वो अपनी पोजीशन से हट गए हैं। दोस्तों ये सारे क्लेम से इंडिया मीडिया के, हालांकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो कराची पोर्ट तबाह हुआ, ना पेशावर, ना सियालकोट, ना बहावलपुर, और ना ही आसिम मुनीर को अपनी पोजीशन से हटाया गया, ना ही आसिम मुनीर अरेस्ट हुए हैं। इसके बाद ध्रुव राठी ने यह पोस्ट की, जो कि वाकई एक सेंसिबल बंदा है। अब इतनी नीच हरकत कौन ही कर सकता है कि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दो, आप अपनी पूरी आवाम को पागल बना रहे हो, पूरे इंडिया को इंडियन मीडिया ही पागल बना रहा है। दोस्तों ध्रुव राठी ने इन्हें फ्रॉड भी कहा। अब ये तो हो गई इंडिया की बात। क्या पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के लिए इंडिया के ऊपर कोई अटैक किया या नहीं? अब इसके बारे में बात करते हैं। जब इंडिया ने पहली दफा अटैक किया था 8 मई की रात को, उस टाइम पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने इंडिया के 5 प्लेन्स गिराए, जिनमें से एक रफाइल भी था। रफेल वो जहाज है दोस्तों जो इंडिया ने फ्रांस से खरीदा था। उन्होंने काफी सारे खरीदे थे जिनकी टोटल वर्थ $9 बिलियन थी, जिनमें से एक तो पाकिस्तान ने गिरा दिया, जो कि कंफर्म न्यूज है। लेकिन दोस्तों ये सब था उसी रात का। उसी रात पाकिस्तान सिर्फ ये 2 चीजें करके हट गया, चुप हो गया। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों के दिलों में सिर्फ एक ही चीज है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, सारों को पीसफुली रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों इंडिया को यह मंजूर नहीं था। इंडिया ने कुछ टाइम बाद दोबारा अटैक किया पाकिस्तान पे, और इंडिया अटैक करता गया। लेकिन दोस्तों फिर पाकिस्तानी कैसे चुप बैठ सकते हैं? जब इंडिया के अटैक्स ओवरलोड हो गए, जब इंडिया ने हद से ज्यादा अटैक्स करना शुरू कर दिए, पाकिस्तान की मिलिट्री को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, तो फिर असल में पाकिस्तान ने गेम में अपना कदम रखा। दोस्तों 10th में फजर की नमाज पढ़ने के बाद, फजर के टाइम पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर एक ऐसा अटैक किया जाता है जिसके बारे में शायद इंडिया ने कभी सोचा भी ना हो। और दोस्तों ये एक पहला प्रॉपर अटैक था जो पाकिस्तान ने किया 3 दिन बाद, और वो भी इसलिए क्योंकि इंडिया रुक नहीं रहा था। जैसे ही पाकिस्तानियों ने ये अटैक किया, इंडियंस घबरा गए। उसी के कुछ टाइम के बाद डोनाल्ड ट्रंप स्टेप इन करते हैं। आई नो दोस्तों मैं अभी पीछे से काफी कुछ मिस कर रहा हूँ, बीच में भी बहुत कुछ हुआ, जैसे इंडिया ने वो जो अपना व्हाइट फ्लैग लहराया था एंड और भी बहुत कुछ। लेकिन दोस्तों अगर मैं सारा कुछ कवर करने लग गया तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं जिसमें मैं बाकी सब कुछ भी कवर कर दूं। तो अब हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फिर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप एंटर करते हैं। पाकिस्तान के अटैक करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है।
और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया की आपस में सुलह करवा देता है। एक कीज फायर हो जाती है दोस्तों, कीज फायर का एग्रीमेंट हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दरमियान लाइव नेशनल टीवीज पर। दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता कि कीज फायर क्या होती है, तो कीज फायर का मतलब होता है कि जंग रोक दी जाएगी, दोनों मुल्क एक दूसरे पे अटैक करना रोक देंगे। और ऐसा हुआ भी दोस्तों, इंडिया जो पहले कर चुका है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा? नहीं, इंडिया ने दोबारा एक नीच हरकत कर दी दोस्तों। ठीक इस एग्रीमेंट के 3 घंटे के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे दोबारा अटैक शुरू कर दिए दोस्तों। पेशावर में ड्रोन्स भेजे गए और उनके ऊपर से फायरिंग की गई, पूरे पेशावर पे कंटिन्यूसली फायरिंग की गई दोस्तों। अभी भी ये जंग चली रही है और अभी इस चीज की न्यूज नहीं आई कि पाकिस्तान ने उसके रिस्पांस में अभी इंडिया को क्या कहा है। लेकिन आज की वीडियो में मैंने अब तक की सिचुएशन कवर किया और आप लोगों को मेन पॉइंट्स बताए कि अब तक क्या हो रहा है। और दोस्तों अब मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी, आप लोग मुझे बताएं कि इस चीज में कौन जीत रहा है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया ने ज्यादा नीच हरकतें की या पाकिस्तान ने की? अब दोस्तों एक आखिरी बात, इंडिया को लगता है कि वो पाकिस्तान को खत्म कर देगा और सब ठीक हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये चीज पॉसिबल भी है। मतलब इंडिया का पाकिस्तान को खत्म करना पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तान भी उसके बदले में जवाब दे सकता है, जिसकी वजह से इंडिया को काफी इश्यूज देखने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर इंडियंस को लगता है कि वो पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक कर देंगे और पाकिस्तानी अवाम डर जाएगी या पाकिस्तानी मिलिट्री डर जाएगी, तो दोस्तों मैं उनके लिए उनको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर कोई भी इंडियन देख रहा है तो मेरी बात है, याद रखना, हमारे रिलीजन में, इस्लाम में एक चीज है कि कोई भी मुसलमान अगर किसी जंग के दौरान मरता है तो उसे ये नहीं कहेंगे कि वो मर गया था, उसे कहेंगे कि वो शहीद हो गया था। और जो भी मुसलमान शहीद होता है वो सीधा जन्नत में जाता है, ये हमारा बिलीव है। तो अब आप लोग मुझे बताएं, क्या आप लोगों को लगता है कि हम डर जाएंगे? क्या आप लोगों को अभी भी वाकई लगता है कि पाकिस्तानी अवाम डर जाएगी आप लोगों के अटैक से? हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो शहीद होए, ताकि वो किसी भी हिसाब के बगैर सीधा जन्नत में जाए। तो ये तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, आप लोगों का कोई ऐसा बिलीव नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।